झुंझुनू जिले के खेतड़ी वन्य जीव अभयारण्य स्थित समदेड़ा तालाब परिसर में रविवार को एक विशेष पौध वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बरगद, पीपल और तुलसी के 500 से अधिक पौधे वितरित किए गए। यह आयोजन पिछले 48 वर्षों से लगातार पर्यावरण संरक्षण में जुटे पर्यावरणविद गोपाल कृष्ण शर्मा की पहल पर किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर रहे। विधायक गुर्जर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तुलसी और पीपल जैसे पौधों का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि औषधीय महत्व भी है। उन्होंने वृक्षारोपण को एक महान कार्य बताते हुए लोगों से अपने पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने की अपील की। उन्होंने स्वयं भी पौधरोपण और आम जनता को पौधा रोपने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक गोपाल कृष्ण शर्मा को साफा, शॉल और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को भी पीपल और तुलसी के पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर वन्य अधिकारी विजय कुमार फगेड़िया, परिवहन निरीक्षक रमेश यादव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सनोज मान, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश यादव, प्राचार्य महिपाल कुमावत, प्रधानाचार्य राजेश कुमावत, पार्षद नगेंद्र सिंह सोढ़ा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में संयोजक गोपाल कृष्ण शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। ये पर्यावरण संतुलन हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उसमें बहुत बड़ा कार्य कर पाऊंगा, लेकिन एक जो कहानी है मैं आपको उसके माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बार जंगल में आग लग गई थी। एक चिड़िया अपने चोंच में समुद्र से पानी भरे और उसमें डाल रही थी। बार बार में ले जाकर किसी ने पूछ लिया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं आग बुझाने का प्रयास। बोले आपकी इससे थोड़े से पानी से आग थोड़ी बुझेगी। तो उसने कहा कि मेरा नाम ये तो रहेगा कि मैंने आग लगाने में आग बुझाने वाला में, इसलिए मेरा है कि इतनी प्रकृति का जो असंतुलन हो रहा है पर्यावरण का, उसको तो मैं ठीक नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत कुछ मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ। और मैं अब तक 52,000 पिछले साल तक देखा, अब 2,000 इस साल दिए, 54,000 पौधे बरगद पीपल के दे चुका हूँ। और मेरा लक्ष्य है कि मैं 1 लाख पौधे दूं। ये हर वर्ष की भांति अपने खेतड़ी में जो गोपाल कृष्ण शर्मा जी हैं, पर्यावरणविद और पर्यावरण प्रेमी, उनके द्वारा हर वर्ष ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। और आज भी बड़, पीपल, गुलर और तुलसी के पौधों का वितरण का ये प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में पौध वितरण तो किया ही किया है, इसके साथ ही मुख्य अतिथि महोदय इंजीनियर धर्मपाल जी के द्वारा 2 पौधे, एक बड़ और पीपल का प्रतीकात्मक रूप से रोपित किया है और पौधरोपण सेशन का शुभारंभ किया है। आपकी टीम क्या करेगी इस वर्ष? इस वर्ष हमारे द्वारा फॉरेस्ट एरिया में प्लांटेशन साइटों के ऊपर वृक्षारोपण के लिए हमने 90,000 पौधे तैयार किए हैं, जो अच्छे पौधे तैयार हुए हैं। जैसे ही पहली बारिश आएगी 90,000 पौधे के रोपण का अभियान हमारे द्वारा शुरू कर दिया जाएगा और लगभग 3 लाख पौधे हमने वितरण के लिए आमजन को निःशुल्क और सशुल्क दोनों श्रेणियों में तैयार किया है। निश्चित रूप से गोपाल जी भाई साहब ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। जो पर्यावरण संरक्षण का जो इन्होंने 48 वर्ष से लगातार जो एक संकल्प उठा रखा है और उसको विधिवत निभाते हैं और बड़ी पवित्रता के साथ निभाते हैं। निश्चित रूप से मैं सबकी तरफ से इनको साधुवाद तो देता ही हूँ, लेकिन अपने बहुमुखी आयाम की प्रतिभा के धनी हैं। ये पत्रकारिता में भी इनका एक अपना वजूद है। निश्चित रूप से जो एक सामाजिक सरोकार के काम है, ये जो हटके अपने उससे करते हैं, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और जो पुण्य कार्य ये करते हैं, हर वर्ष तुलसी का पौधा, पीपल के पौधे, बड़ के पेड़ ये वितरित करते हैं। ये पर्यावरण के प्रति इनका जो लगाव है और जो निश्चित रूप से दिखता है। मैं ये आधिकारिक रूप से तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा निश्चित रूप से पर्यावरण के रूप में जो भी हमारी राजस्थान सरकार जो नाम मांगेगी, निश्चित रूप से मैं गोपाल जी के नाम की पूरी अनुशंसा करूँगा। और मुझे पता लगा है कि जो ये काम कर रहे हैं निश्चित रूप से एक अच्छे पारितोषिक के हकदार हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनको एक पारितोषिक दे के हम खुश करेंगे। जो इनकी लगन है, मेहनत है, निश्चित रूप से वो सरकार के स्टेट के लेवल तक जाए
और इस काम में और निखार आए, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो भी मिले, और पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरणविद के रूप में इनको पारितोषिक के लिए मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। उस चैनल का भी मैं ट्रेस करूंगा जो राजस्थान के प्लेटफॉर्म पे रखी जाएगी। निश्चित रूप से हम इस बात को करेंगे। पुनः मैं इस पुनीत कार्य के लिए गोपाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हाँ, अभी ये जिक्र आया है वो गोपाल जी के थ्रू ही आया है, जो पर्यावरण से ही संबंधित है, जो ये पवित्र कार्य कर रहे हैं उसी से संबंधित है। ये जो जानवर हैं जंगली, उनके लिए ये जो तालाब के बारे में बता रहे हैं कि इसके संरक्षण की जरूरत है, पुनरुद्धार की जरूरत है, रिनोवेशन की जरूरत है। निश्चित रूप से संबंधित डिपार्टमेंट इसका एक एस्टिमेट बना देगा। उसके बाद में हम एक साथ होने वाला होगा तो निश्चित रूप करेंगे, वरना चरणबद्ध रूप से निश्चित रूप से करेंगे। ये हम सिर्फ जंगली जानवरों के लिए नहीं, हमारी खेतड़ी की आन बान और शान, जो हमारे राजाओं ने, अजीत सिंह जी ने और अन्य राजाओं ने हमारी जो धरोहर छोड़ी है, उसका संरक्षण करने का हमारा धर्म है, कर्म है। निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे।